कुबेर, जिन्हें धन संपत्ति और यक्षों का राजा माना जाता है, पर वे ही कुबेर अपने पिछले जन्मों में देवताओं का अपमान करने वाले और जुए में तत्पर रहने वाले एक चोर थे। जहां वे चोरी करते हुए पकड़े गए थे और रक्षकों द्वारा मारे भी गए थे, पर भगवान शिव की कृपा से एक चोर ने भी कुबेर पद को प्राप्त किया। उनके किन कर्मों से भगवान शिव ने उन्हें कुबेर पद का वर प्रदान किया, आइए ये एक पुराण की कहानी से जानते हैं। आंकलिया नगर में सोमयाग करने वाले कुल में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता, अनेक राजाओं से सम्मानित और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव लगा रहता। उसी का एक गुणनिधि नाम का पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का अध्ययन किया, लेकिन पिता के अनजान में उसे जुआ खेलने की आदत लग गई। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। वह आचारहीन, देवताओं का अपमान करने वाला, गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने पाखंडियों और भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया था। माता के समझाने पर भी वह पिता के पास कभी नहीं गया। जब जब यज्ञदत्त अपनी पत्नी से पूछता, घर में मुझे पुत्रा गुणनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह कहाँ गया है? तब तब वह कहती, इस समय स्नान करके देवताओं की पूजा करके वह पढ़ने के लिए बाहर गया है। ऐसे हर बार वह अपने पति को झूठ बोल के धोखा दिया करती थी। यज्ञदत्त को उसके पुत्र के कर्म और आचरण का कुछ भी नहीं जान पड़ा था। 16वें वर्ष में उसने पुत्र के केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार उसने अपने पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। स्नेह से भरी हृदय वाली उसकी माता ने पास बैठाकर हर दिन उस पुत्र को समझाया। तुम्हारे पिता क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम उन दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में जाओ, वरना लोग कहेंगे इसकी माता दुष्ट चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। शायद वह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हर दिन माता के समझाए जाने पर भी उस दुष्ट ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया। शिकार, मद्यपान, चुगली, झूठ, चोरी, जुआ, इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता है। वह दुष्ट जो जो संदूक वस्त्र अपने घर में देखता, उन उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता था। एक बार घर में पिता के हाथ की अंगूठी रखी थी, उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को किसी जुआरी के हाथ में देख लिया और उसे पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई है? आपको लगता है क्या इसे मैंने चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत दिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुराकर मुझे दे दी थी। ऐसा सुनकर लज्जा की भार से वह ब्राह्मण का सिर झुक गया। अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर चला आया। घर पर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी का सारा झूठ पकड़ लिया। अपने पुत्र को त्यागने के लिए वह बोल उठा, कुल को दूषित करने वाले उसे दुष्टे के रहते हुए अभी भी मैं निसंतान हूँ। उठो और जल लाओ, मैं उसे अभी तिलांजलि देता हूँ। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यही सनातन नियम है। घर में हो रही सारी बातों को जानकर वह गुणनिधि अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह दीनहीन हो उठा। इतने में ही सूर्य अस्ताचल को चला गया। इसी समय कोई शिव भक्त अनेक प्रकार की पूजा सामग्री को लेकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिवालय में प्रवेश करके वह सावधान होकर भगवान शिव की पूजा करने लगा। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के गंध को सुनकर वह गुणनिधि उस शिवालय के पास आ पहुंचा। उसने सोचा, ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस नैवेद्य को खा जाऊंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया। उस भक्त के द्वारा की जा रही महापूजा को वह देखने लगा। जब सब भक्त लोग भगवान शिव के सामने नाच गा करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। वहाँ एक दिया जल रहा था जिसकी ज्योति मंद हो रही थी। उसने अपने पहने हुए वस्त्र को फाड़ करके उसकी बत्ती बनाकर दीपक की ज्योत को और ऊपर उठाया। इसके बाद जैसे ही वह पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर जाने लगा, तब उसके पैर के चोट से कोई सोया हुआ व्यक्ति जाग उठा। चोर के डर के मारे सारे के सारे भक्त जाग उठे। उसी समय वहां गांव के रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। पर उसने भगवान शिव की कृपा से ही नैवेद्य को खा लिया था। इसके बाद यमलोक ले जाने के लिए हाथ में पाश लिए यम के दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। पर उस ब्राह्मण को छुड़ाने के लिए भगवान शिव के पार्षद भी वहां आए। कुल की मर्यादा को भंग करने वाले और देवताओं का अपमान करने वाले उस पापी के लिए शिव के पार्षद वहां आए। ये देख करके यमगण आश्चर्य में पड़ गए। तब शिव के सेवक बोले,
जो सूक्ष्म शिव धर्म है उसे सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं। इस पाप रहित ने जो यहाँ पुण्य किया है उसे सुनो। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया। इसने अपने वस्त्र को फाड़कर दीपक को जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। इसने पूरी रात उपवास रखकर शिव की महापूजा को देखा और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया। यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ कुछ समय रहने के बाद यह अपने पाप रूपी मैल को धोकर कलिंग देश का राजा बनेगा। इसलिए तुम लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ। गणों ने जाकर यमराज से सारा कुछ कहा। तब यमराज ने अपने गणों को समझाया। जो इस संसार में श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं या उसे अपने शरीर पर लगाता है, जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं, उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। ऐसे उन शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस गुण निधि को छुड़ाया और उसे शीघ्र ही शिवलोक को लेकर चले गए। वहां भगवान की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा हुआ। फिर उस जन्म के कर्म के कारण वह धन का स्वामी और भगवान शिव का प्रिय मित्र कुबेर हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव। निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।